अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दुआओं की कबूलियत के बारे में। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं और दुनिया के जो भी वज़ाइफ़ हैं, जो भी उनको जो बता देता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम लोगों से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि बस हमारी दुआएँ जल्दी-जल्दी से कबूल हो जाएँ। पर जो दुआएँ कबूल होने का सही टाइम होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को ही पता है कि किस बंदे को किस क्या चीज़ किस टाइम देनी है। तो वो टाइम राइट टाइम पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपनी दुआओं का सिला देंगे। पर अभी हम लोग का टाइम नहीं आया, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती हैं। आज हम आपके साथ दुआएँ कबूल होने की 5 निशानियाँ शेयर करेंगे। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम तो दुआ कब से कर रहे हैं, पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी भी कि नहीं होगी। तो पहली निशानी तो यही है कि उस दुआ का ख़्याल आपके दिल में आ रहा है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला वो दुआ आपकी कबूल नहीं करना चाहते तो आपके दिल में उस दुआ का ख़्याल ही नहीं डालते। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में दुआ का ख़्याल डाला है तो फिर इसका मतलब है कि वो दुआ आपकी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी और आपको अल्लाह ताला वो चीज़ अता करना चाह रहे हैं। तभी उन्हीं ने अपने बंदे के दिल में ये चीज़ डाली है कि मेरा बंदा हमसे ये दुआ करे ताकि मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। और दूसरी निशानी ये होती है कि जब आप अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और बेसाख्ता शिद्दत से आपके आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं, तो वो जो बेबसी का जो आँसू होता है, वो समझ लीजिए आपकी एक निशानी होता है, आपकी आँखों में आँसू आ जाना कि आपकी दुआएँ अल्लाह ताला के वहाँ कबूल हो चुकी हैं। क्योंकि जब आदमी बेबस हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता सिवाय अल्लाह के, आदमी उस टाइम टूट चुका होता है, तो आँखों के आँसू बेतहाशा निकल आते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि वो टाइम, वो आँसू जो हैं आपकी कबूलियत का एक ज़रिया है और एक आपके लिए निशानी है कि आपकी दुआएँ अल्लाह ताला के वहाँ सुन ली गई हैं। जो हमारी तीसरी दुआ को कबूलियत की निशानी है वो ये है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो आप लगातार शिद्दत से दुआ करते हो, आपके सजदे तवील हो जाते हैं और आप एक ही दुआ को बार बार अल्लाह ताला से मांगते हैं। और आप सजदे में मतलब आप अगर आपका 10 मिनट का है सजदा, तो आप 10 मिनट 15 मिनट अल्लाह ताला से लगातार वही एक चीज़ रिपीट करते रहेंगे अल्लाह ताला से। तो ये भी एक निशानी होती है कि अल्लाह ताला वो चीज़ आपको अता करना चाह रहे हैं, तभी कि बंदा अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाता है और नाक रगड़ता है और एक सजदे को काफ़ी टाइम तक लंबा सजदा यानी कि लंबा सजदा करता है। तो ये भी एक कबूलियत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको ही इतनी, वरना हम लोग ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं या दुआ करते हैं, ऐसे जल्दी-जल्दी पढ़ा बस ऐसे करके चले गए कि मेरी दुआ हो गई। मगर वो दुआएँ दुआ नहीं होती जब तक कि इंसान इंसान दिल से अल्लाह ताला से कनेक्ट ना हो। कि अब हम किसी से बात कर रहे हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ ना देखें, इस साइड देख के बात करेंगे या तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट होंगे। तो वही चीज़ अल्लाह से होती है कि जब तक बंदा अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं होगा, उस मतलब बिल्कुल दिल से एक बात नहीं करेगा, तो कैसे दुआएं कबूल होंगी। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला से, लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपकी बात को सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएँ कबूल होंगी। और जो 5वां साइन है दुआ कबूलियत का, तो वो जैसे कि आपके ऊपर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आफ़त आ गई, परेशानी आ गई, आपके कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने हर एक चीज़ आज़मा ली है, सब कुछ करके देख लिया है, फिर आपके दिल में अचानक से ख़्याल आता है कि हम अल्लाह से 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो उस टाइम पर जो वो एक बेबसी होती है ना बंदे की, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसके सारे रास्ते उसने सब कुछ करके देख लिया होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो उस टाइम पर 110% आपकी दुआ कबूल होती है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, हम समझ लीजिए एक मेरी प्रॉब्लम थी तो उसके लिए हम 2-3 दिन तक के हम हमारे घर वाले सब परेशान थे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन, तीसरे दिन हमने जो फिर हमारे दिल में अल्लाह ताला ने डाला, मगरिब की नमाज़ के बाद हमने 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत पढ़ी। और यकीन मानिए आप कि उस टाइम पर हमने बस नमाज़ पढ़ी थी और अल्लाह ताला से और बस दुआएँ कर रहे थे कि अल्लाह मेरी परेशानी का हल निकाल दे। तो अल्लाह ताला, हम वो नमाज़ से फ़ारिग हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमारे दिल में उस परेशानी का हल वो डाल दिया और समझ लीजिए नमाज़ पढ़ के उठे तो एक हमारे अंदर सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी परेशानी को दूर किया।
تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور ضرور قبول کرتے ہیں، اور آپ لوگ کبھی کبھی اپنے دعاؤں پر گیو اپ نہیں کریے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے دعاؤں کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور دعا کرنے کے بعد کبھی بھی دل میں شک نہ لائیے کہ یہ دعا میں نے اللہ سے کی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں دعاؤں کا خیال ڈالا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر جو ہے ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، اور دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔